एक अभियान, एक योजना, एक स्वर्णिम अवसर हर भारतीय को। बेरोजगारी की समस्या का एकमात्र समाधान कारोबार जगत में एक नई रोशनी का संकेत है, मेक इन इंडिया। भारत में निर्मित, राष्ट्र को समर्पित इस परियोजना को और नजदीक से जानते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है आज का विषय, मेक इन इंडिया। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। जी हाँ, तो ऐसे ही परिंदों के लिए है हमारी खास पेशकश बिजनेस इनसाइट, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, कैसे आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये शो सिर्फ एक चैट शो नहीं है, ये एक संकेत है बदलाव का, एक क्रांति का, जिसका नेतृत्व उन कुशल हाथों में जाता है जिनके विचारों का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। उनका तो मंत्र ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट फिलोसोफर, द ग्रेट पर्सनैलिटी, ऑथर और हमारे शो के मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी की। वेलकम सर टू द शो। थैंक यू। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि मेक इन इंडिया से हमारे देश को काफी बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले आज जानना चाहूंगी कि मेक इन इंडिया आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मेक इन इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी। जी, 2013-14 में अगर फाइनेंशियल ईयर हम देखें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस में चला गया था। जी, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है वो जीरो से भी नीचे चली गई थी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में आने की वजह से देश की हालत बहुत खराब हो गई थी। जी, सितंबर 2014 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया। बिल्कुल। और उसके पीछे उनका विजन था, उनकी सोच थी, उनको पता था कि जब तक देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होगी देश आगे नहीं बढ़ सकता। वो चाहते हैं कि हमारा देश पूरे संसार का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। बिल्कुल। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके बहुत एडवांटेज हैं, क्योंकि एक तो हमारा युवा आगे आता है, अपनी इंडस्ट्री लगाता है या अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसकी कोई ना कोई जो उसको सपोर्ट करती हुई यूनिट लगाता है, और कोई और ट्रेडिंग यूनिट भी चालू होता है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसके माल को बेचने के लिए। जी, बिल्कुल। इस तरह से कई तरह के व्यवसाय शुरू होते हैं। तो कुछ तो व्यवसाय शुरू करते हैं और कुछ लोग उनमें नौकरी करते हैं। तो जो हमारी रोजगार की समस्या है वो भी पूरी होती है, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, जो देश का कुल आमदनी है जिसे हम बोलते हैं, वो आगे बढ़नी चाहिए। वो तभी बढ़ सकती है जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो। तो माइनस से उसको बढ़ाना था, इसीलिए उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट चाहिए था। उस बूस्ट को देने के लिए मेक इन इंडिया का नारा दिया गया और मेक इन इंडिया में काम किया गया और मेक इन इंडिया को स्टार्ट किया गया। आपकी बात को सुन के ऐसा लगता है कि मेक इन इंडिया से वाकई में हमारे देश को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो उसे कैसे बेनिफिट मिल सकता है मेक इन इंडिया से। देखिए, उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि मेक इन इंडिया में इन्होंने आइडेंटिफाई किए 25 सेक्टर्स। जी, उन 25 सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने बताया है कि कितने ग्रोथ ड्राइवर हैं हमारे और उन सेक्टर में क्या क्या एडवांटेज हैं, और उसको सम अप करके गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम रखा है makeinindia.com, जिसमें कि उन सब सेक्टर की सेक्टर वाइज डिटेल दी गई है। अच्छा। कि उस सेक्टर में कितने ग्रोथ हो सकती है, उस सेक्टर में कितने तरह की लाइसेंसिंग है और वो किस मिनिस्ट्री से मिलेगी या किस डिपार्टमेंट से मिलेगा, उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो उसको कैसे शुरू किया जाए यूनिट को, उसमें पूरी मदद और पूरी टेक्निकल नो हाउ और सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है। कहाँ से क्या चीज लेनी है, कहाँ से कौन सी परमिशन लेनी है, परमिशन से लेकर के टेक्निकल नो हाउ से लेकर के उस पूरी इंडस्ट्री को कैसे आप आगे ले जाएंगे और उसके आगे 20 साल तक क्या ग्रोथ है और पूरे विश्व में उसकी कितनी डिमांड है, ये सब उसमें दी गई है। जिससे कि ना केवल हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट और जो विदेश के लोग भी हैं उनको भी जब ये दिखता है कि इतने सेक्टर्स में इतने ग्रोथ ड्राइवर है और इतनी इनकम होने की उम्मीद है और इस सेक्टर्स में इतना फायदा है, तो वो लोग भी आके हमारे देश में मेक इन इंडिया में इंडस्ट्री लगाएंगे, उन सेक्टर्स में इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इसलिए इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया से बड़ा एडवांटेज है। जब मेक इन इंडिया में इन्होंने सेक्टर आइडेंटिफाई कर दिए जिससे कि दोनों इन्वेस्टर हमारे पास आए,
अब उनको पता था कि मेक इन इंडिया का मतलब बिजनेस करना है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे या आप कोई और यूनिट लगाएंगे। तो उसी के लिए उन्होंने ईज ऑफ डूइंग शुरू किया कि बिजनेस करने में सहूलियत भी देनी पड़ेगी। जिसके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, कोई इनोवेशन है, तो वो चाहता है कि उसका दिमाग, हमारा देश भी चाहता है कि उसका जो भी हुनर है और जो भी उसके अंदर संसाधन है, जो भी उसकी सोच है, वो सब लगाए अपने हुनर को तराशने में, सही दिशा में, और अपने इनोवेशन को और धार देने में, बजाय इसके कि उसका टाइम वेस्ट हो अप्रूवल लेने में, परमिशन लेने में, कंपनी बनाने में, कंप्लाइंस करने में, और अधिकतर जितने भी तरह के कानून है हमारा उनको कंप्लाई करता रहे, तो उसमें टाइम वेस्ट ना। एग्जैक्टली, बिकॉज लॉज जो होते हैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं और बहुत लेंदी प्रोसेस, बहुत लेंदी प्रोसीजर है। इसीलिए मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे देश में लगभग 1500 कानून खत्म कर दिए गए, और बहुत सारे कानून मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, जिससे कि कानून कम हो और जो भी यूनिट लगाए उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी तवज्जो अपने बिजनेस की तरफ हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट जैसे कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की, जानना चाहूंगी यहाँ पर कि एक आम इंसान की अगर बात करते हैं तो उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, बजाय इसके कि उसे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा उसको बहुत फायदा है। देखिए, इसी मेक इन इंडिया में कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसका मतलब मोदी जी का नारा था, या जो हमारा देश चाहता है वो ये चाहता है कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करें उसमें जीरो डिफेक्ट हो। बिल्कुल, मतलब जो भी आइटम आप बनाएं उसमें डिफेक्ट ना हो, कोई भी डिफेक्ट ना। तो जब एक चीज हमारे देश में बनेगी तो एक तो वो सस्ती मिलेगी, जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगी होती है, पड़ जाती है। और उससे क्या होता है कि जो फायदा मिलता है वो फॉरेन कंपनी को मिलता है। मान लीजिए अपने देश में एक चीज बनी, एक तो आपको सस्ती मिली जो आम जनता है हमारी, और जिसका फायदा भी हमारे हिंदुस्तानी को मिला किसी को, उसका एडवांटेज इन टर्न जब भी जीडीपी बढ़ती है तो देश में ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो हर आम इंसान को उसका फायदा पहुंचता है। और जीरो डिफेक्ट के कारण उसको जो चीज मिलेगी उसको श्योरिटी होगी कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, यानी उस पे वारंटी भी नहीं देनी पड़ेगी। वारंटी तो देंगे लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 3 तरह से फायदा हो गया। उसको सस्ती चीज भी मिली, उसमें डिफेक्ट भी नहीं होगा जिस चीज को वो लेगा, और जीरो इफेक्ट का मतलब हम वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ हिंदुस्तान में बने उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, मतलब वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो। तो हम चाहते हैं हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा ही रहे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल एज इट इज रहे, इंटैक्ट रहें, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो जो आइटम बने उसमें भी डिफेक्ट जीरो हो और उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे भी जीरो हो। देखिए, मोदी जी का जो ये नारा है और जो ये सपना है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का हमारे देश को, मेक इन इंडिया का, इनफैक्ट मैं कहूँगी वो है तो बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इनफैक्ट बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो सरकार भी फेस कर रही होगी इस वक्त। देखिए, जरूर होंगे। मैं मोटे तौर पे अगर बताना चाहूँ तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के 4 बड़े पिलर हैं जी। वो 4 बड़े पिलर क्या हैं कि सबसे पहले हमने न्यू प्रोसेसेस लाने हैं, कि हमारे को न्यू प्रोसेस मतलब कि अब हमारे को सोचने का ढंग चेंज करना है, प्रोसेस नए आएंगे। जो ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं, आप कंपनी के साथ ही रजिस्ट्रेशन करा लें, कम से कम झंझट हो, तो कम से कम तो न्यू प्रोसेस जितने, जैसे कि मान लीजिए आप आईपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन हो गया, जो कि पहले बहुत मुश्किल काम था। तो न्यू प्रोसेस पहला पिलर है, न्यू प्रोसेस, कि जितने भी प्रोसेस होंगे ट्रांसपेरेंट होंगे और न्यू होंगे। और दूसरा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे देश ने जैसे चालू किया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब नए बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री लगाने का। स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी का मतलब हो गया जो भी स्मार्ट सिटी बनेगी तो उसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया होगा, तो किसी भी बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को अपना बिजनेस या सर्विस शुरू करने में सहूलियत होगी। जो हमारा तीसरा इनिशिएटिव है वो है न्यू माइंडसेट। न्यू माइंडसेट का मतलब हो गया कि अब हमने अपनी सोच बदलनी है। बिल्कुल, सोच बदलने का मतलब क्या हो गया कि पहले हमारे देश में सरकारें जो काम करती थी रेगुलेटर के रूप में काम करती थी। सरकार कहती है हम आपके पार्टनर हैं आपकी ग्रोथ में, आप बताओ आपने कैसे बिजनेस करना है, उसमें हम क्या सहूलियत दे सकते हैं, साथ देंगे। तो ये हो गया न्यू माइंडसेट। पहला बताया न्यू प्रोसेस, दूसरा बताया न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा बताया न्यू माइंडसेट, चौथा है न्यू सेक्टर। तो ये 4 इनिशिएटिव हो गए हमारे, ये 4 पिलर हैं एक तरह मेक इन इंडिया के। तो 25 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो न्यू सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये 4 जो हमारे पिलर हैं, इसमें जो हमारा एक पिलर है न्यू माइंडसेट, ये हमारे यहाँ डिफिकल्टी है, ये चैलेंज है मेक इन इंडिया को, क्योंकि बाकी 3 पिलर तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, लेकिन चौथा जो माइंडसेट करने वाला है, तो माइंडसेट वाला जो पिलर है हमारा वो ऊपर से तो चालू होगा कि गवर्नमेंट का मैंडेट है कि हमने काम करना है, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है
या जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन सबको भी समझना होगा कि गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है। उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो देश की ग्रोथ के लिए आ रहा है, उसी से सोसाइटी देश दोनों की ग्रोथ होनी है। तो वो भी अपना माइंडसेट चेंज करे। सरकार ने अपना माइंडसेट चेंज किया, वो रेगुलेटर नहीं है, पार्टनर है। तो हमारे ऑफिसर्स भी जो हमारी सारी फाइलें देखते हैं और पास करने हैं, वो भी अपना माइंडसेट चेंज करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी सभी को अपनी सोच को बदलना होगा, सभी को अपने माइंडसेट को बदलना होगा। वेल, ये सब कुछ सुन के मैं अपना माइंडसेट बदल लेती हूँ सर, और मैं तो आज से इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करने वाली हूँ। इनफैक्ट आपकी बात सुन के तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इंस्पायर हुए होंगे। तो सोचिए मत, कॉपी और पेन उठाइए और लिख डालिए, लिस्ट बना डालिए इंडियन प्रोडक्ट्स की। हम बस अभी जाकर अभी वापस आते हैं। आप देखते रहिए बिजनेस इनसाइड। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया हमारे आज के आने वाले गेस्ट ऑफ द डे ने, जिनकी सोच ने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक नई क्रांति का प्रवाह किया और उसकी स्पीड को 4 गुना बढ़ा दिया। बेहद छोटी उम्र में ही बड़े बड़े असाध्य कार्यों को पूरा कर लेना, बड़ी बड़ी इमारतों को बस यूं ही चुटकी में बना लेना। ये है इनकी खासियत। 28 वर्ष की आयु में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। ये प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश की कार्यकुशलता और असाधारण क्षमता का। तो आए दोस्तों, मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट ऑफ द डे श्री प्रशांत अग्रवाल से। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट ऑफ द डे, जो सोच के बहुत धनी है, श्री प्रशांत अग्रवाल जी का। प्रशांत जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। थैंक यू मैम। तो जैसे कि मैं सुनील जी से कुछ देर पहले अभी बात कर रही थी मेक इन इंडिया के बारे में, उससे हमें, हमारी सोसाइटी को, एक आम इंसान को, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत बेनिफिट हुआ है। आपके मुताबिक मेक इन इंडिया के लॉन्च के बाद हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से ज़्यादा हुई है? मैम, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इस तरीके से हुई है। मैं इसको अपने ऊपर लेके बताता हूँ कि जो मशीन्स पहले मैं बाहर से इम्पोर्ट करता था जी। जैसे मतलब मेरा कोई प्रोडक्ट है, मुझे उसको बनाना है, उसकी मशीन्स मैं बाहर से लेके आता था। बट मेक इन इंडिया आने के बाद बहुत जनों ने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाई, वो मशीन यहाँ बनने लग गई, जिससे मैं मशीन मैंने यहाँ से ली। अच्छा। और मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया कि वो प्रोडक्ट भी बाहर से आता था, उसमें हमें टाइम भी लगता था, जिसमें मैंने टाइम भी सेव करा जी। तो मैंने वो मशीन यहाँ से ली, उसकी मुझे सर्विस का बेनिफिट हुआ। सबसे पहले मुझे इजी, कल को उसकी मेंटेनेंस करनी थी तो मुझे बहुत इजी मेंटेनेंस मिली कि मैंने उसको फ़ोन करा, वो बंदा विद इन आवर्स या विद इन 1 डे में वो मेरे पास आके उस चीज़ की मेंटेनेंस करके चला जाता है। वो मेक इन इंडिया का बहुत बेनिफिट है, क्यों मैंने जो इंडिया से मशीन ली है वो। तो चलिए, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हुआ। लेकिन आपने जिस तरह से बात की कि पहले आप उसे इंपोर्ट करते थे, अगर मैं बात करूं सुनील जी आज की भी, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें इंपोर्ट कॉस्ट से ज़्यादा पड़ती हो तो फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों की जाए? देखिए, ऐसा बड़ा मुश्किल है कि जो चीज़ हिंदुस्तान में बनेगी उसकी कॉस्ट कम होगी जी, जो इंपोर्ट होगी उसकी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। वो एक अलग बात है कि यदि आप चाइना से, क्योंकि चाइना में कई तरह का माल बनता है, कहीं इन्फीरियर क्वालिटी का माल भी बनता है, तो यदि वहाँ से कोई इन्फीरियर मशीन या कोई गुड्स आप इंपोर्ट करें जो कि सस्ता होगा, बेशक सस्ता होगा, लेकिन वो उतना क्वालिटी का अच्छा नहीं होगा। तो यदि क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि हमारे देश में लेबर बहुत सस्ती है, मैन पावर बहुत सस्ती है, संसाधन अभी सस्ते हैं, तो इसीलिए हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो ज़्यादा सस्ती होगी। तो गवर्नमेंट के कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपको अपने बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में खास तौर से सहूलियतें मिली हो? गवर्नमेंट की स्कीम है कि आप 1 करोड़ के लोन लेते हैं तो आपको 15% की रिबेट मिलती है आपकी मशीनरी प्रोडक्ट पे। तो वो उसका बेनिफिट मुझे हुआ। अगर आप सोचें कि मैं एक प्रोडक्ट मतलब एक मशीन इंपोर्ट कर रहा हूँ और 15 लाख रुपीस का मैं बेनिफिट ले रहा हूँ, तो 15% मशीनरी परचेज में मुझे बेनिफिट मिला, मुझे सस्ता लोन मिला। MSME रजिस्ट्रेशन के कारण मुझे 1% मुझे सस्ता लोन मिला। अच्छा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सस्ता मिला, जल्दी मिला इंडस्ट्री के लिए। मुझे उसके लिए गवर्नमेंट से, और MSME का एक पोर्टल है हमारे यहाँ जिसमें मैंने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करा फ्री में, एंड मुझे उससे अराउंड ईयरली 2 और 3 ऑर्डर्स मिलते हैं, जो मेरे लिए 3-4 महीने की प्रोडक्शन है मेरी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी सुनील जी कि एक इंडियन एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करती हूँ तो उससे क्या फायदा मिलता है मेक इन इंडिया से? देखिए, इंडियन एंटरप्रेन्योर को तो बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि उसको इंडस्ट्री लगाने के लिए मौका मिल रहा है। बिल्कुल, उसके लिए सेक्टर आइडेंटिफाइड है और उसको बिजनेस ईज ऑफ डूइंग से भी इसको जोड़ दिया गया है। तो ईज ऑफ डूइंग भी है
अब मतलब वो जब बिजनेस करने बैठता है उसको जितनी सहूलियत मिलनी चाहिए, मतलब जो उसके बिजनेस लॉ इजी होने चाहिए वो सब हो गए। जैसे आज की डेट में MSME रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसे हम, वो आधार कार्ड से लिंक कर दिया है और वो ऑनलाइन है, और जितना देर आपको एक फॉर्म के कॉलम भरने में लगता है उतनी देर लगती है उसे भरने में, और उसमें डिटेल भी सिर्फ आपका नाम, पता और आधार नंबर पूछते हैं, और जो बेसिक डिटेल है वो पूछी जाती है बस। उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। पहले इस रजिस्ट्रेशन में महीनों लगते थे और बड़े मिडिलमैन बीच में आ जाते थे, कंसल्टेंट बीच में आ जाते थे, वो अरेंज करके देते थे। आपका टेम्परेरी पहले नंबर होता था, फिर आप इंडस्ट्री लगाते थे, फिर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता था, तो एक लॉन्ग प्रोसीजर होता था। उसके बाद आप कहते थे कि जी मैं MSME यूनिट हूँ, फिर आपको MSME यूनिट के बेनिफिट मिलने शुरू होते थे। तो अब वो सारे बेनिफिट ऑनलाइन होने के कारण जैसे रजिस्ट्रेशन ईजी हो गया, रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया, तो जितने भी उसके बेनिफिट हैं वो आपको मिलने शुरू हो गए उसी दिन। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टाइम एक्चुअली बहुत सेव हो जाता है, और आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपनी सारी रजिस्ट्रेशन करवा के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर मैं एस्टैब्लिश करने की बात करती हूँ तो वो भी आगे चलकर कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी प्रशांत जी कि आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपने क्या क्या फायदा मिला है मेक इन इंडिया से? मैम, मेक इन इंडिया से मुझे बेनिफिट मिला है कि जो भी मेरा रॉ मटेरियल है जी, वो मैं इंडिया से ही परचेज करता हूँ। बिल्कुल, चाइना से या और यूरोपियन कंट्री से मुझे नहीं परचेज नहीं करना पड़ता, मुझे सारा का मेटेरियल यही मिलता है, जिससे मेरी प्रोडक्शन फास्ट हो जाती है, मैं कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी दे पाता हूँ, जिससे वो प्रोडक्शन अपना यूनिट टाइम पे चालू कर सकता है, अच्छा, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन टाइम पे स्टार्ट कर सकता है। ये एक चेन है मैम। मेक इन इंडिया से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मुझे मिलना, मुझे आगे देना, एक चेन है। ये टाइम पे मिलेगा तो मैम हम टाइम पे दे पाएंगे आगे। और तब तक आप एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, हम बस जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बिजनेस इनसाइड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिजनेस इनसाइड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया के बारे में। बहुत सारे बेनिफिट्स हमें सुनील जी से पता चले, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक नई सोच के साथ प्रशांत अग्रवाल जी से भी पता चले। सुनील जी, जैसे हम कुछ पिलर्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि 4 पिलर्स हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो एक कोई ऐसा स्टेप जिसकी वजह से लोगों को सहूलियत हो रही हो अपना बिजनेस करने में और मेक इन इंडिया में वो बेनिफिशियल हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेक इन इंडिया की वजह से सरकार ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है कि जो हमारी कंट्री की GDP है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान है अभी लगभग 15-16% है, जिसे हम 2025 तक बढ़ा के 25% करना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। उस समय GDP अपने आप भी आकार बड़ा ले लेगी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इतना बड़ा योगदान, तो वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जबकि सरकार मेक इन इंडिया में जो उसने बोली हैं सहूलियतें और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहूलियतें दे रही हैं वो सब देंगी, और वो मिलनी शुरू हो गई हैं और ज़्यादा अच्छी तरह मिलेंगी। सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, तो मेरे को लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है युवा वर्ग के लिए कि वो आगे आए और अपना कोई यूनिट खोले और अपना कोई बिजनेस चालू करे, जिससे कि वो भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े। सुनील जी, हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे कॉलर्स हैं फोन्स के जरिए जुड़ते हैं, ईमेल्स के जरिए जुड़ते हैं, और आपको तो पता ही है सोशल मीडिया भी एक बड़ा माध्यम है, FB पे टैग करते हैं हमें और कई सारे सवाल पूछते हैं। उनका सवाल है, शशांक है जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, इनफैक्ट वो जानना चाहते हैं कि मेक इन इंडिया उनके हिसाब से एक सिर्फ नारा है। उन्होंने भी इंजीनियरिंग की थी कुछ साल पहले, और जब तक उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा तब तक उनको लगा कि इतना लेंदी प्रोसेस है कि कुछ नहीं हो सकता, और फिर उन्होंने अपनी सोच को वहीं पे रख दिया पैक करके और एक जॉब करने लगे। तो अब वो ये पूछना चाहते हैं कि वो क्या करें। नहीं, शशांक जी की बात बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बात शायद वो 6 महीने पुरानी कह रहे हैं। जी 6-8 महीने पहले कंपनी बनाने में भी बहुत समय लगता था, तो कोई भी नया इंजीनियर आता था तो शशांक जी ने जैसे कोशिश की होगी तो कंपनी बनने में काफी टाइम लगता था और रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है, तो शायद उन्होंने वहाँ पे गिव अप कर दिया और नौकरी कर ली। लेकिन मैं बोलूँगा जरूर आपके पास दोबारा मौका है, आप दोबारा इनिशिएटिव लीजिए। अब कंपनी सिर्फ 1 दिन में बनती है, आप नोट कर सकते हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बता सकते हैं। एक फॉर्म है INC 29 जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले जो डिन ऑब्टेन करना पड़ता है और कंपनी, ये सब 1 दिन में बन जाती है। और अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से भी जाएंगे तो भी कंपनी बनने में कुल 3 दिन लगते हैं। दोबारा से अपना व्यवसाय या अपनी कोई भी यूनिट शुरू करने की सोच सकते हैं। एक है हमारे लकी कॉलर जिनका नाम है कपूर चंद्रा सुनील जी। उन्होंने हमसे पूछा है कि फतेहपुर से उन्होंने ITI में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है, रॉ मटेरियल तो वो अरेंज करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो LED बल्ब असेंबल करना जानते हैं, तो पैसा कैसे अरेंज किया जाए और साथ साथ आगे चल के उसकी ट्रेडिंग कैसे की जाए? सबसे पहले मैं कपूर चंद्र जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ITI फतेहपुर से एक डिप्लोमा कर दिया और अब LED को खुद असेंबल कर सकते हैं, तो ये निसंदेह बड़ी अच्छी बात है और उनमें बड़ा हुनर है जो कि ये काम कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा सरकार की बहुत सहूलियत है, आप मुद्रा योजना से लोन ले सकते हैं अभी मतलब टाइम बीइंग, जिससे कि आप उसे मैन्युफैक्चर करें। और मार्केटिंग के लिए आज बहुत सारी वेबसाइट हैं,
अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट आप मेरे से पूछना चाहते हो तो msmemart.com है जी, उसमें आप जाके अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, तो निस्संदेह वो सेल भी होनी शुरू होगी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो मैं आपको जरूर बधाई दूंगा और अपना बिजनेस चालू कीजिए आप। बिल्कुल सही। युवा एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे देश के हैं वही हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं और उनकी सोच में बदलाव होना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव जरूर लेती है, लेकिन सबसे जरूरी है आप खुद अपने माइंडसेट को बदलें, अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। वैसे और भी बहुत सी बातें करेंगे और जानेंगे आज का सिग्नेचर कमेंट का क्या है। साथ साथ प्रशांत जी से जानेंगे कि उनकी क्या राय है सरकार के लिए, कि वो क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है मेक इन इंडिया के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी बातें होंगी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिजनेस इनसाइट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिजनेस इनसाइड में मैं नमिता सचदेव आपका स्वागत करती हूं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले सर आपसे कि हमारे रिसर्च टीम ने रैंडमली एक लकी कॉलर सिलेक्ट किया है जो वो हर बार करेंगे। तो आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं वो हैं कपूर चंद्रा जी। तो अब आपसे जानना चाहूंगी प्रशांत जी कि आपकी क्या राय है हमारी सरकार के लिए, कि क्या कुछ इनिशिएटिव्स या स्टेप्स और लिए जा सकते हैं मेक इन इंडिया को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। मैम हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही ऑलरेडी मेक इन इंडिया के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, बट इसमें एक सबसे मेन जो मैं चाहता हूँ उसमें ये है कि हमें सबसे पहले काम शुरू करने के लिए मनी चाहिए होता है। वो फाइनेंस बैंक से आता है, उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ता है। जब सरकार ने सब चीज़ ऑनलाइन कर दी है, एक ये काम भी ऑनलाइन होना चाहिए। यानी आपके हिसाब से सारी सहूलियतें जो हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए ताकि घर बैठे बैठे अब आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकें, विच इज वेरी गुड इन फैक्ट। अच्छा सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी आज का सिग्नेचर कमेंट क्या है। मैं आज के युवा को कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री डेवलप्ड नेशन बने तो आपको बीड़ा उठाना पड़ेगा, आपको आगे आना होगा और आपको कोई व्यवसाय शुरू करना होगा मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है युवा एंटरप्रेन्योर्स बनना सबसे बड़ी बात होती है। आई एम श्योर इससे आप बहुत इंस्पायर होंगे। और अब हमारी सर वही प्रथा जो हमेशा होती है, ये मोमेंटो आप प्रशांत जी को प्लीज दीजिए अपने शुभ हाथों से। एंड थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। इतना कीमती वक्त आप दोनों ने हमें दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। तो आज हमने बात की मेक इन इंडिया के बेनिफिट्स के बारे में, सरकार के चैलेंजेस के बारे में, सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में और कैसे ये आपको, हमें, समाज को और एक इंडियन एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट करता है, ये सब कुछ आपको बताया। ये शो आपका अपना शो है, आपका खुद का शो, जो कि आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। बिजनेस इनसाइट के अगले एपिसोड में बात करेंगे कुछ और खास बिजनेस टिप्स के बारे में जो आपको देंगे सुनील कुमार गुप्ता जी। तो देर मत कीजिए, हमें जल्दी से कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए या फिर एफबी पेज पर टैग कीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी एड्रेसेस, फोन नंबर्स और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जी हाँ, नीचे की तरफ फ्लैश हो रहे हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि आप में एंटरप्रेन्योर बनने का हुनर है या फिर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी इनोवेटिव खोज की है, तो ये जो हॉट सीट है ना, वो आपका इंतजार कर रही है। जल्दी कीजिए। वैसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी अगले शुक्रवार, ठीक इसी वक्त इसी जगह। नमस्कार।